सभी को नमस्कार। लर्न विद एमसी शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी पॉपुलर है और मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं। आपने मेरे टेलीग्राम चैनल में जो लोग जुड़े हुए हैं लर्न विद एमसी शर्मा में मेरा फ्राइडे को प्रॉफिट स्क्रीन देखा होगा, जिसमें 10,000 से अधिक का एक दिन का प्रॉफिट था और सभी ऑप्शन ट्रेड थे। आप लोगों की डिमांड पर मैंने ये ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट की है और यह उसका पहला वीडियो है, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट फर्स्ट। तो आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में ऑप्शन को समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। आप शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को सीखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद एमसी शर्मा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मेरे ट्रेड की जानकारी भी मिलती रहेगी और इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल होगा जो इसको सीखने और समझने के लिए आवश्यक है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिक्योरिटी मार्केट के दो कंपोनेंट, दो पार्ट होते हैं। एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में भी मेनली दो कंपोनेंट हैं, एक कैश सेगमेंट है और दूसरा डेरिवेटिव सेगमेंट है। और डेरिवेटिव सेगमेंट जिसे एफएनओ भी बोलते हैं, उसमें भी दो सेगमेंट हैं, एक फ्यूचर्स और दूसरा ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स में हम जो ट्रेड करते हैं तो उनकी जो डिलीवरी होती है वो मंथ एंड के हिसाब से होती है। आमतौर पर जितने भी फ्यूचर के ट्रेड भी होते हैं रेट डिफरेंस के माध्यम से सेटल होते हैं, और जो ऑप्शंस हैं वो भी उसी तरह का डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो चलिए हम समझते हैं कि ये क्या होता है। तो उससे पहले कि हम उसकी डेफिनेशन समझें, कुछ समझें, मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि एक लड़का है, राम है, और वो एक किताब खरीदना चाहता है। किताब का नाम है एसपीएच क्वेश्चन बैंक इन बिजनेस स्टडीज बाय एमसी शर्मा। लेकिन उसके पास केवल 50 रुपए हैं और वो बुक शॉप पर जाता है, दुकानदार से बात करता है, पूछता है किताब अवेलेबल है। लेकिन उसने दुकानदार को कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास आज तो पैसे नहीं है, तो मैं इसको बाद में आके आपसे खरीद लूंगा। तो दुकानदार ने उसको कहा कि किताब 300 रुपए की है, इसका जो एमआरपी है, और तुम 30 रुपए हमें दे दो, बुकिंग करा दो, तो हम तो इस किताब को फिर रिजर्व रखेंगे आपके लिए, और वो नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल होगा। तो और हम आपको एक स्लिप दे देंगे और फिर आपको किताब 270 रुपए में मिल जाएगी। जब आप किताब खरीदने आएंगे तो 270 रुपए दे देना। 15 दिन के अंदर आप, जिस दिन वो दुकान पर गया, 15 दिसंबर की तारीख थी, दुकानदार ने बोला अगले 15 दिन के अंदर आप आके कभी भी तो किताब को खरीद सकते हैं, लेकिन लास्ट डे 30 दिसंबर है। और दुकानदार ने उसको ये भी बताया कि अगर 30 दिसंबर तक उसने किताब नहीं खरीदी तो ये जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा। तो राम को लगा कि उसे किताब बुक कर देनी चाहिए, तो उसने 30 रुपए दुकानदार को दे दिए और दुकानदार ने उसको एक स्लिप दे दी और उसमें लिख दिया कि बिजनेस स्टडीज की क्वेश्चन बैंक में 270 रुपए में उनकी दुकान से 15 दिन के अंदर खरीद सकता है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो पूरी कहानी है, इससे हमको क्या समझ में आता है? तो हम जब देखेंगे कि राम जो है वो क्या है, राम एक ऑप्शन बायर है। उसने किताब को खरीदने का एक ऑप्शन खरीदा है
दुकानदार एक ऑप्शन सेलर है, उसको हम ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं। जो दुकानदार है उसने राम को एक ऑप्शन बेचा है कि वो चाहे तो 270 रुपए में 15 दिन के अंदर आकर के बिजनेस स्टडीज क्वेश्चन बैंक एसपीएच का MC शर्मा खरीद सकता है। तो ये जो ऑप्शन है ये एक तरीके से कॉल ऑप्शन हुआ। कॉल ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शन टू बाय होता है, यानी कि किसी चीज को खरीदने के लिए जब कोई ऑप्शन दिया जाता है तो उसको कॉल ऑप्शन कहते हैं। और उसने जो 30 रुपए दिए हैं राम ने दुकानदार को, ये एक प्रकार से ऑप्शन प्रीमियम है। तो जो ऑप्शन प्रीमियम है वो ना तो रिफंडेबल होता है और ना ही एडजस्टेबल होता है। तो उसने जो 30 रुपए दिए वो ऑप्शन प्रीमियम है। दुकानदार ने किताब की कीमत भी तय कर दी कि वो उसे अब 270 रुपए में खरीद सकता है। तो जब किसी एसेट की इस तरीके से हम कीमत पहले से निर्धारित कर देते हैं तो फिर वो स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। स्ट्राइक प्राइस यानी कि द प्राइस एट विच एन एसेट इज टू बी बॉट और सोल्ड। वो एसेट या सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है। और इस पूरे डील में हमने देखा कि एक्सपायरी डेट भी एक दे रखी है। एक्सपायरी डेट क्या है? 30 दिसंबर है। तो 30 दिसंबर तक ये जो है ना वो ऑप्शन रहेगा। तो अब हम इसकी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि सिचुएशन ए हमारे सामने क्रिएट हुई कि राम दुकानदार के पास जाएगा और 270 रुपए दे करके किताब खरीद लेगा। तो वो हो गया एक तरीके से कि उसने अपना जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर लिया। सिचुएशन बी है कि 30 दिसंबर तक राम दुकानदार के पास किताब को खरीदने नहीं जाता। तो अल्टीमेटली राम को क्या हुआ कि उसे 30 रुपए का लॉस हो गया, यानी कि जितना प्रीमियम पे किया था वो लॉस हो गया। और तीसरी सिचुएशन है कि राम को उसका एक दोस्त मिल गया श्याम, और उसने कहा कि उसे एसपीएच क्वेश्चन बैंक इन बिजनेस स्टडीज बाय MC शर्मा खरीदना है, उसको जरूरत है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। तो राम ने उसको बताया कि भाई मैं उसे उपलब्ध करा सकता हूं। तो श्याम ने कहा भाई बताओ फिर। बोले तुमको 270 रुपए में किताब मिलेगी लेकिन 60 रुपए उसको देने होंगे। तो 60 रुपए उसको देने होंगे तो यानी कि कुल मिलाकर के श्याम को जो कॉस्ट आएगी वो 330 रुपए आएगी। तो श्याम इसके लिए अगर तैयार हो गया और श्याम ने उसको 60 रुपए दे दिया। तो श्याम से राम को 60 रुपए मिल गए और बदले में राम के पास वो जो स्लिप थी, एक कॉन्ट्रैक्ट था टू बाय द बुक फ्रॉम द बुक शॉप, वो उसने स्लिप उसको दे दी। बोले इस स्लिप को लेकर दुकान वाले के चले जाना और तुम उसको ये 270 रुपए में किताब मिल जाएगी। तो ये जो पूरी स्टोरी हमने देखी तो इससे हमारे को क्या समझ में आया? इससे हमें एक बात समझ में आई कि जो ऑप्शन होता है उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है, यानी कि जो ऑप्शन बायर है अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। उसके लिए वो पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी शेयर्स खरीदने का या बेचने का एग्रीमेंट है, बेचने का एग्रीमेंट है तो उसे डिलीवरी देनी पड़ेगी शेयर्स की और उसे पेमेंट मिल जाएगा। खरीदने का ऑप्शन खरीदा है कॉल ऑप्शन, तो वह पेमेंट करेगा और वो जो डिलीवरी ऑफ असेट है वो ले लेगा। दूसरा एक सिचुएशन हमारे सामने आया कि ऑप्शन बायर ने अपने ऑप्शन को एक्सपायरी डेट तक एक्सरसाइज नहीं किया। एक्सरसाइज नहीं किया तो वो जो ऑप्शन है वो लैप्स हो गया। लैप्स हो गया तो उसको 30 रुपए का यानी कि प्रीमियम के बराबर लॉस हो गया, और जो ऑप्शन सेलर था उसको 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और तीसरी जो सिचुएशन है हम जो बात कर रहे हैं कि उसने श्याम को ऑप्शन अपना बेच दिया एक्सपायरी डेट से पहले। तो जो ऑप्शन बायर है वो एक्सपायरी डेट से पहले अपने ऑप्शन को एट ए कॉस्ट, अगर वो 30 रुपए में ही शाम को देता तो एट कॉस्ट हो जाता, कम में देता 10 रुपए में तो उसको लॉस हो जाता, क्योंकि उसने ज्यादा में दिया है तो उसको प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बायर होता है वो ऑप्शन को बाय करके बाद में बेच भी सकता है और एक्सरसाइज भी कर सकता है और वो लैप्स भी हो सकता है। तो इस तरीके से अब हम ऑप्शन की अगर डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो जो ऑप्शन होता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है बिटवीन द टू पार्टी, जिनमें से एक पार्टी ऑप्शन बायर होती है और दूसरी पार्टी ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर होती है।
और इस कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को राइट टू बाय और राइट टू सेल ए स्पेसिफिक असेट, जिसको हम अंडरलाइंग असेट बोलते हैं, और एक स्पेसिफिक प्राइस पर, जिसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, एंड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जिसको हम एक्सपायरी पीरियड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3-4 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एक ऑप्शन बायर हो गया, दूसरा ऑप्शन सेलर, राइट टू बाय होगा या राइट टू सेल होगा, स्पेसिफिक असेट होनी चाहिए जिसे अंडरलाइंग असेट बोलते हैं, एक स्पेसिफिक प्राइस होना चाहिए जिसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, और टाइम पीरियड होना चाहिए जिसको हम एक्सपायरी पीरियड बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन दो तरह के होते हैं। एक ऑप्शन होता है कॉल ऑप्शन, जिसको शॉर्ट में सी लिखा जाता है, और जो कॉल ऑप्शन होता है वो टू बाय सिक्योरिटी होता है, और विद स्ट्राइक प्राइस एंड फॉर ए कंसिडरेशन, यानी कि प्रीमियम पे करना पड़ता है। जो भी बाय करेगा तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, तो दैट इज द प्रीमियम। और जो पुट ऑप्शन खरीदता है अगर कोई, यानी कि पुट ऑप्शन होता है ऑप्शन टू सेल ए सिक्योरिटी एट ए स्पेसिफाइड प्राइस फॉर ए कंसिडरेशन प्रीमियम, उसको हम पीई बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये जो ऑप्शन है ये क्या होता है और दो तरह के होते हैं, तो ये बात आपको समझ में आई हुई होगी। अब हम भारत में देखें, अपनी कंट्री में, इंडिया में, तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो मंथली होते हैं। तो जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लाइक जनवरी 2022, फरवरी 2022 एंड सो ऑन, मार्च भी। इंडिया में एनएससी में जो मंथली ऑप्शंस हैं वो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ सेटल होते हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ऑप्शंस हैं वो वीकली भी हैं, उनकी भी ट्रेडिंग होती है, जो एवरी वीक थर्सडे को सेटल हो जाते हैं। तो अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो क्या स्थिति बनती है कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको ऑप्शन खरीदना है या बेचना है, आप ऑप्शन बायर हो सकते हैं या ऑप्शन सेलर हो सकते हैं। वो ऑप्शन बेचेंगे, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, अंडरलाइंग असेट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या कोई और, जैसे रिलायंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, या बजाज फाइनेंस है, टीसीएस है, कोई भी शेयर जिसका ऑप्शन खरीदना या बेचने की बात चल रही है। स्ट्राइक प्राइस यानी कि खरीदने और बेचने का प्राइस पहले से फिक्स रहेगा। प्रीमियम पेएबल बाय बायर टू सेलर, इस ऑप्शन को बाय करने के लिए जो ऑप्शन बायर होता है वह ऑप्शन सेलर को कुछ प्रीमियम पे करता है, और इसकी कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ये 4 बातें किसी भी ऑप्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो सेटलमेंट होता है वो रेट डिफरेंस के माध्यम से होता है यूजुअली। तो मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में ये जो वीडियो है इसके माध्यम से अपने ऑप्शन को समझाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जिनको भी वीडियो पसंद आया है तो वो लाइक कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जो भी बीकॉम के विद्यार्थी हैं और जिनके सिलेबस में इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एक पेपर भी है जो मैं आजकल अपने कॉलेज में पढ़ा भी रहा हूं, तो ये मैंने जो वीडियो है उन सबके लिए डाला है। जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके भी काम आएगा, और जो भविष्य में चल करके ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो उनके भी काम आएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा लीजिए। और अगले हफ्ते मैं इसका सेकंड पार्ट वीडियो में जो एडवांस चीजें हैं जो ऑप्शन से रिलेटेड हैं उसको भी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो 4-5 वीडियोस की सीरीज में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसके बेसिक्स की और थोड़ी एडवांस की पूरी जानकारी हो जाए, ताकि जब भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए शेयर मार्केट में एंटर करें तो आप ज्यादातर परिस्थितियों में प्रॉफिट कमाएं। इसमें शेयर मार्केट है, सब्जेक्ट टू रिस्क होता है, तो आप जान सकते हैं। मैं किसी को ये मोटिवेट करने के लिए कि नहीं बनाया कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही करें। आपको क्या सूट करता है, इन्वेस्टिंग सूट करती है, फ्यूचर मार्केट, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप अपने कमेंट डाल सकते हैं।
नीचे कमेंट बॉक्स में, और आपको कोई सजेशन है कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो वो आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। मेरे इस चैनल में ORB स्ट्रेटेजी के बारे में भी कुछ वीडियोस हैं, और उन वीडियोस को, और लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस भी हैं, उनको भी आप देखें, और देखने के बाद आपको कोई अगर सजेशन है तो मैं आपके साथ लगातार इस तरीके से इस चैनल के माध्यम से बना रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।